Hello and welcome to Word List 21. In this word list there are 10 words and today we are going to learn about these 10 words. These words are accessible, aspersion, collateral, delineate, enigmatic, hierarchy, laudatory, pathology, remedial, travesty. The first word is accessible, means obtainable or reachable. Anything that can easily be reached, जो हम easily पा सके, उसको हासिल कर सके. It's quite accessible for a thief to enter a car by using his skills to unlock without a key. Means कि एक thief के लिए बहुत easy है या बहुत you can say कि reachable है ये चीज़ कि वो easily पहुंच सकता है इस चीज़ तक अगर वो अपनी skills को use करता हुआ without key अगर कार को खोलने की कोशिश करे. Second word is aspersion, means a curse or expression of ill will. किसी को कर्स करना, किसी को like you can say गाली देना या किसी के बारे में बुरा भला बोलना. The rival politicians repeatedly cast aspersions on each other's integrity. जो मुखालिफ टीम्स के जो पॉलिटिशियंस थे, सियासतदान थे, उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत बुरे बुरे अल्फाज बोले, उन्होंने एक दूसरे को जो है वो गाल गलोज किया. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो है वो दो पॉलिटिशियंस बने हुए हैं एंड दे लुक एंग्री एंड दे आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट ईच अदर. थर्ड वर्ड इज कोलैटरल, मींस सेकेंडरी. फर्स्ट मीनिंग इसका ये है सेकेंडरी, मींस के एक तो होता है ना कि प्राइमरी जो आप कहेंगे इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, मींस के सेकेंडरी इफेक्ट. डिवोर्सिंग माई वाइफ हैड द कोलैटरल इफेक्ट ऑफ मेकिंग मी पुअर. जब उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स किया तो बिकॉज कि उसको पैसे देने पड़े या जो भी रीज़न था इसकी वजह से जो है वो पुअर हो गया, तो ये इसकी सेकेंडरी रीज़न है. द सेकेंड मीनिंग इज सिक्योरिटी फॉर अ डेप्ट. आप कोई भी चीज़ जब रखवाते हैं तो मतलब आप जब भी किसी से डेप लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आप उस जगह पे कोई चीज़ रखवाते हैं सिक्योरिटी देने के लिए. तो जैकब लेफ्ट हिज वॉच एज कोलैटरल फॉर द लोन. जैकब ने जब लोन लिया तो उसने अपनी वॉच को उनको दे दी कि ये आप एज आ यू कैन से सिक्योरिटी रखें. फोर्थ वर्ड इज डिलीनिएट, मीन्स टू डिस्क्राइब, आउटलाइन, शेड लाइट ऑन. किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या उस पर रोशनी डालना. शी नीटली डिलीनिएटेड हर रीजंस फॉर कैंसलिंग द प्रोजेक्ट्स फंडिंग. उसने नीटली जो है वो सारा डिस्क्राइब किया कि उसने जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है उसको क्यों कैंसिल किया. इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि बहुत जो प्रिसाइज सा और टू द पॉइंट एक जो है वो डिस्क्रिप्शन है. फिफ्थ वर्ड इज एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक मीन्स मिस्टिफाइंग और क्रिप्टिक, मीन्स के वो चीज़ जो कि मिस्टीरियस सी हो, छुपी हुई हो. दैट मैन वियरिंग द डार्क सूट एंड डार्क ग्लासेस इज सो एनिग्मेटिक दैट नो वन इवन नोज हिज नेम. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है एंड वी कैन नॉट सी हिज फेस, सो ही लुक्स एनिग्मेटिक, मीन्स ही लुक्स मिस्टिफाइंग. The next word is hierarchy, means ranked groups usually according to social, economic और professional class. आप कभी भी ग्रुप्स को जो है वो रैंक करें कि ये जिस तरह लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है. Women found it very difficult to break into upper ranks of the department's hierarchy. Women जो हैं वो अपने जो ख़वातीन हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क समझती हैं कि अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो टॉप पे जाना चाहती हैं तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. सेवंथ वर्ड इज laudatory, means expressing admiration or praise. किसी को जो है वो तारीफ करना, उसको एक्सप्रेस करना. Such laudatory comments are unusual from someone who is usually so reserved in his opinions. Means कि एक इंसान है और वो अगर अपनी opinions इतना नहीं शो करता या he is usually like you can say वो अपना जो है वो तारीफ नहीं करता किसी की इतनी ज़्यादा, लेकिन जब वो एडमायर करे किसी को या प्रेज करे तो दीज कमेंट्स जो है फ्रॉम हिम दे आर अनयूजुअल. एट्थ वर्ड इज पैथोलॉजी, मीन्स अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल. वो चीज़ जो अब नॉर्मल हो या नॉर्मल से डेविएट कर रही हो. डॉक्टर हेस्टिंग्स हैड डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग द प्रिसाइज नेचर ऑफ ब्रायन्स पैथोलॉजी. ब्रायन की जो पैथोलॉजी थी उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो डॉक्टर के लिए मुश्किल था. उसकी जो प्रिसाइज नेचर थी उसको देखना मुश्किल था उनके लिए. नाइन्थ वर्ड इज रिमीडियल, मीन्स इंटेंडेड टू रिपेयर गैप्स इन स्टूडेंट्स बेसिक नॉलेज. एक स्टूडेंट है उसने अगर बेसिक नॉलेज कहीं से ली है और उसमें कोई गैप आ गया है या उसमें कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं या यू कैन से कि उसके लिए सोचा जो जाता है. हिज टीचर डिस्कवर्ड ही कुडंट रीड. रिबेका वाज फोर्स्ड टू एनरोल इन रिमीडियल इंग्लिश. मीन्स कि जब उसके टीचर को फील हुआ कि ये रीड नहीं कर सकता, मीन्स कि ही इज़ लैकिंग इन बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो उसको जो है वो इनरोल कर दिया उन्होंने रिमीडियल इंग्लिश में ताकि वो जो है वो उसके रिपेयर कर सके, यू कैन से उसको सही कर सके जो उसको कोई भी गैप अगर आया हुआ है नॉलेज में. लास्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी,
फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी को धोखा देना, या किसी को जो है वो झूठी बात जो है किसी की रिप्रेजेंट, अगर आप रिप्रेजेंटेशन करें किसी की भी, तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन करें, आप उसको गलत तरीके से बयान करें. माइकल हैज़ बीट्रेड द फैमिली बाय ट्रिविस्टाइंग दैम इन हिज प्लेस. अपने जब भी वो लाइक उनको अपनी उसने फैमिली को बीट्रे किया है, क्योंकि वो उनका जो एक इमेज दिखाता है वो गलत दिखाता है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.